गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपने विषय हिंदी में अपने व्याकरण से आज हम भाषा और स्वर एवं व्यंजन के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम भाषा की परिभाषा समझते हैं। मन के भावों को प्रकट करने के साधन को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं सरल भाषा में कि जब हम अपनी बातों को किसी सामने वाले के सामने प्रेजेंट करते हैं या प्रस्तुत करते हैं या दूसरे की भाषा को सुनते हुए समझते हैं तो उसे क्या कहते हैं? भाषा। वह किसी भाषा के माध्यम से होता है ना। तो जब हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उस भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो इस भाषा को मौखिक भाषा कहा जाता है। टेलीफोन से या मोबाइल से हम लोग जो बातचीत करते हैं वो किसका उदाहरण है? मौखिक भाषा का उदाहरण है। ठीक है, ऐसे ही जो गूंगे बहरे व्यक्ति अपने विचार हाथों के संकेत द्वारा प्रकट करते हैं तो यह भाषा किसका रूप होता है? संकेतिक भाषा। क्योंकि वो लोग बोल तो सकते नहीं है तो इसलिए वो संकेतों के माध्यम से अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो भाषा वाक्यों से बनती है। तो जो ये भाषा है ये किससे बनती है? वाक्यों से। ठीक है, सेंटेंसों से। और वाक्य जो है वो किससे बनते हैं? शब्दों से। शब्द वर्ण या अक्षरों से बनते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। स्क्रिप्ट क्या कहते हैं? लिपि। ठीक है, प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। जैसे अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि है, इसी प्रकार हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। विश्व में बहुत सारी भाषाएं हैं। विश्व में अनेक भाषाएं हैं, बहुत सारे देश हैं, तो इसलिए हर देश की अपनी क्या है? भाषा है। तो प्रत्येक देश की अपनी राष्ट्रभाषा होती है। जिस भाषा को देश में अधिकतर लोग बोलते एवं समझते हैं वह उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी हमारे देश में बोलते हैं, है ना। तो व्याकरण, तो हर एक भाषा की अपना क्या होता है? व्याकरण होता है। क्यों? क्योंकि व्याकरण के द्वारा ही किसी भी भाषा के शुद्ध एवं मानक रूप को हम समझते हैं। तो हम कह सकते हैं कौन सी भाषा शुद्ध है अथवा कौन सी अशुद्ध, इसका ज्ञान हमें कौन कराता है? व्याकरण कराता है। तो व्याकरण ज्ञान का होना आवश्यक है। किसी भाषा का पूरा ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए व्याकरण भाषा की क्या है? कुंजी है। तो हम व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम किसी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना एवं बोलने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो भाषा वर्ण, शब्द एवं वाक्यों से बनती है। अतः हम व्याकरण को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। तो वर्ण विचार आज हम लोग पढ़ेंगे। पहले वर्ण विचार। भाषा की वह मूलध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्ण के 2 भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता के होता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। जैसे ये लिखे हैं आ, ई, उ, री, उ, ए, ऐ, ओ, औ। कितने हो गए? इनकी संख्या कितनी मिला के हो गई? 11। फिर व्यंजन। तो व्यंजन जो वर्ण स्वर की सहायता के बिना न बोले जा सके उन्हें व्यंजन कहते हैं। और ये कितने हैं? 36 होते हैं। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, डा, अला, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, स, 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 ह, छात्राज्ञा। ये 4 संयुक्त व्यंजन है। ये सॉरी जो छात्राज्ञा स्रा है, ये इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है ना। तो अयोगवाह, स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण और भी हैं, जैसे अन और आहा। इन्हें क्या कहा जाता है? अयोगवाह। अनुस्वार अन, जो अन की मात्रा होती है जो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार। जैसे ये क्या है? अनुस्वार है। और विसर्ग, विसर्ग ऐसे होता है। विसर्ग, आहा की मात्रा जो होती है उसे विसर्ग कहते हैं। तो आ के ऊपर की बिंदी को अनुस्वार तथा आ के सामने 2 बिंदी विसर्ग कहलाती है। मात्रा, तो जो स्वर होती है इनकी कुछ मात्राएं निश्चित होती हैं। स्वर में व्यंजन मिलने पर इनका रूप बदल जाता है। स्वर के इस बदले रूप को मात्रा कहते हैं। नीचे स्वर एवं उनकी मात्राओं की जानकारी दी गई है। जैसे स्वर और उनकी कुछ निश्चित जो है मात्राएं हैं। ठीक है,
तो विशेष उ और उ की मात्रा रा पर इस प्रकार लगती है, जैसे रू, रू। सभी वर्णों के या तो फिर जो रा की मात्रा होती है वो नीचे लगती है या ऊपर लगती है, किन्हीं किन्हीं सब वर्णों की, लेकिन जो रा शब्द है रा के कहाँ लगती है? मध्य में। जो उ की मात्रा होती है वह सभी व्यंजनों में कहाँ लगती है? ज्यादातर नीचे लगती है, ठीक है, उ की मात्रा। लेकिन रा एक ऐसा वर्ण है जहाँ पे मध्य में लगती है। वाक्य विचार। फिर शब्द विचार। वर्णों का सार्थक मेल जिसका अर्थ स्पष्ट निकले उसे शब्द कहते हैं, जैसे आ प्लस मा बराबर आम। ठीक है, तो यहाँ पर दो वर्ण मिलाकर एक शब्द बना है, आ प्लस मा आम। ऐसे ही वर्तनी शब्दों को शुद्ध रूप में लिखने की विधि को क्या कहते हैं? वर्तनी। वर्तनी किसे कहते हैं? शुद्ध रूप से लिखना। ठीक है। वाक्य विचार। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे बालक पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे शब्द मिलकर क्या बना रहे हैं? एक वाक्य। तो इसे ऐसे ही वाक्य का निर्माण होता है। ठीक है।